बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई गेस यू आर फाइन. आई एम फाइन टू. यू here you are with lecture number 5 and you are watching this video and learning English at home. This is Mohammed Hammad, your guider, your guide, your instructor, your friend, your brother. Today we are going to discuss. I guess you are enjoying these lectures and you are learning. उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, आप enjoy भी कर रहे होंगे. Okay, so now today we have a different topic. No, today we have the same topic. In previous lesson we discussed about verbs to be. हमने जो है इसी टॉपिक को डिस्कस किया था. Today we will carry on. इसी को हम आज आगे लेकर चलेंगे. Let's quickly talk about your assignments of previous lecture. There were 2 assignments. One was video lesson and the second was worksheet of be verbs. So very few students made mistakes. It was quite easy, piece of cake, halwa, like आसान था बहुत ज़्यादा. And about second assignment, it was very good performance by all of them. But Mr. Owais did very well. Congratulations, beta, you were best of all. So I hope you all will perform well and you will improve your English day by day. Keep it up. Now let's move on to the topic. It is related to grammar and the topic is same. Let's have a quick review. जल्दी से जो है पिछला recap करते हैं, पिछला discuss करते हैं, revise करते हैं, दोहराते हैं. Verbs to be हमने पढ़ा था. ये इस्तेमाल होता है state of being, किसी चीज़ के होने के बारे में, हालत के बारे में. ठीक है, I am a boy, you are happy, होने के बारे में हम बात करते हैं. इट इज अ मार्कर है होने के बारे में. ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज की हालत की बात करते हैं. बी वर्ब्स हमने प्रेजेंट के पढ़े थे. कितने प्रेजेंट के वर्ब बी वर्ब्स? इज, एम, आर. इज हम कभी यूज करते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन. एम आई के साथ और आर you, we, they and plural noun. You learned it yesterday and you performed well in your assignments. ओके, सो उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और आगे चलेंगे. ओके, वी हैड मेनी एग्जांपल्स यस्टरडे. कल हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखे थे. आज इसी एग्जांपल को वन मोर एग्जांपल वी गेट. फॉर एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट. इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई एम नॉट अ स्टूडेंट. इसका सवाल क्या बनेगा? इंटरोगेटिव. एम आई अ स्टूडेंट. तो ये अफर्मेटिव है, मीन्स सादा है, ये नेगेटिव है और ये इंटेरोगेटिव है. ये कल आपने सीखा था एंड आई गेस इट वाज इजी. लेट्स मेक 3 एग्जांपल्स क्विकली. आई विल गिव यू फर्स्ट एग्जांपल. आप जैसे सुनेंगे फिर आप बोलेंगे, यू विल प्रैक्टिस. ओके, फॉर एग्जांपल, इट इज अ मार्कर. नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. वेरी गुड. इट इज अ मार्कर. इट इज नॉट अ मार्कर. इज इट अ मार्कर? Very good. You are intelligent. Negative. Interrogative. Good. You are intelligent. You are not intelligent. Are you intelligent? Very good. Last but not the least, Pakistan is my country. Pakistan is my country. Negative. Pakistan is not my country. Yes, it is my country. And interrogative. Is Pakistan my country? Of course it is my country. So very good. I guess easy. There can be hundreds of examples, hazaron, many examples you can make. Today we are expanding it. It is very interesting. That is called short answers. जब हम be verbs में सवाल करते हैं in present tense, we when we make questions, so we have answers. सवाल करते तो of course जवाब होते हैं. And normally our answers are in short answer. हम normally जब सवाल करते हैं be verbs के, तो उसके जो जवाब हम उर्दू में देते हैं, अपनी ज़बान में देते हैं, वो short answer होते हैं. How? For example, हमें कहता है, हम normally सवाल कहते हैं, आप ठीक हैं? तो आप कहते हैं हाँ मैं हूँ. हाँ मैं हूँ मतलब हाँ मैं ठीक हूँ, हम पूरा नहीं बोलते. One more example. क्या वो खूबसूरत है? हाँ वो है. हम ये कहते हैं हाँ वो खूबसूरत है. हाँ वो है.
लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम्पल्स बहुत सारी है, समझना जरूरी है। क्या ये मोबाइल महंगा है? इज इट एक्सपेंसिव? नहीं 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 नहीं, ये मोबाइल एक्सपेंसिव मतलब महंगा नहीं, हम पूरा नहीं बोल रहे, हम शॉर्ट बोलते हैं। तो सेम लाइक दिस इंग्लिश में भी शॉर्ट आंसर्स नॉर्मली ज़्यादा बोले जाते हैं, या हम नॉर्मली कम्युनिकेशन जब हम बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें हम अपने जुमलों को शॉर्ट करते हैं, लेकिन वो मतलब वही देते हैं, सामने वाले समझ जाते हैं। तो इसी तरह किस तरह कहेंगे आज हम सीखेंगे कि शॉर्ट आंसर किस तरह दिए जाते हैं, बी वर्ब, और बी कौन से प्रेजेंट बी वर्ब। अब मैं सवाल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सवाल करेंगे फिर जवाब देंगे, ठीक है? आपको जवाब पर फोकस करना है, इसका एक रूल है, रूल याद करना है। पहले हम इसको एग्जाम्पल्स बनाते हैं, फिर हम इसके रूल को देखेंगे। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आर यू बिजी? क्या आप मसरूफ है? याद रखिएगा जब भी सवाल यू से होता है तो जवाब किससे होता है? आई से होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ क्या आप अच्छे हैं? तो आप कहेंगे हाँ मैं अच्छा हूँ, या हाँ मैं अच्छी हूँ। सवाल यू से किया, आपसे जवाब मैं से दिया, तो ये रूल है, याद रखिएगा। यू का जवाब आई से मिलता है और आई का जवाब यू से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल करूँ, एम आई अ गुड टीचर? यस यू आर, और नो यू आर नॉट, ठीक है? आज मैंने आई से सवाल किया, आपसे जवाब यू, तो आई और यू, आई हो तो यू से जवाब, यू हो तो आई से जवाब। तो आर यू बिजी? तो आपका जवाब अगर हाँ में है तो आप क्या देंगे? यस आई एम। अगर ना में है, नो आई एम नॉट। देखें आपका सवाल वही है, सवाल जब यू था तो आर लगाया, जब उसका जवाब आपको मालूम आई से देंगे तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। Don't take tension. More examples. Is he a student? क्या वो शागिर्द हैं? आपका जवाब क्या होगा? तो जवाब क्या होगा? Yes, he is. और नेगेटिव क्या बन सकता है? No, he is not, या isn't मिला लिखेंगे। Easy. Let's practice more examples. मैं कहूँ, are they hungry? Hungry no. I need food. Are they hungry? क्या वो भूखे हैं? जवाब क्या होगा हाँ में? Yes they are. और ना में? No they are not. रूल क्या है? अब रूल समझते हैं। जब भी हम सवाल का जवाब शॉर्ट आंसर में देते हैं बी वर्ब्स का, तो सवाल के जवाब के शुरू में शॉर्ट आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा, यस या नो। हाँ में हूं, नहीं में नहीं हूं। आप पागल हैं? नहीं मैं नहीं हूं। नो आई एम नॉट। आप अक्लमंद हैं? हाँ मैं हूं, यस आई एम। तो जवाब या तो यस से होगा शुरू या नो से होगा। इसके बाद आप लगाएंगे कोमा, और फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर यू हुआ, सवाल यू से हुआ तो सब्जेक्ट लेगा आई, ही से हुआ तो ही लगेगा, शी से लगा तो शी होगा, दे से लगा तो दे से होगा। बस आई और यू में ख्याल रखिएगा, आई से सवाल हुआ तो जवाब यू से होगा, यू से सवाल हुआ तो आई से जवाब मिलेगा, ठीक है? यस और नो पहला, दूसरा क्या है? आई या मतलब सब्जेक्ट लगाना आपको, और फिर उस सब्जेक्ट के साथ जो बी वर्ब लगता है वो लगेगा, ठीक है? लास्ट टू एग्जांपल, इज द वेदर गुड? यस इट इज। नो इट इज नॉट। क्या मौसम अच्छा है? हाँ ठीक है। नहीं 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 ठीक नहीं, अच्छा नहीं, क्या मौसम खराब है। शॉर्ट आंसर। फाइनल एग्जांपल, ओके? Is it a whiteboard? क्या ये व्हाइट बोर्ड है? Yes it is. Is it a blackboard? No it is not. समझ आया आपको? तो इस तरह हम बनाते हैं शॉर्ट आंसर्स, और शॉर्ट आंसर्स बड़ी कमाल का एक कॉन्सेप्ट है। यू कैन यूज इट एंड इट इज वेरी इंप्रेसिव, ओके? आप 3 वर्ड्स में पूरा जवाब दे देते हैं, ओके? ये था आपका हाफ टॉपिक। अब आते हैं अपने हाफ टॉपिक, लाइक मीन्स दैट ये था बी वर्ब का इस्तेमाल, और बी वर्ब्स और का इस्तेमाल होते हैं, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? We also use verb to be, be was to be, ठीक है? To talk about nationalities. Nationalities का मतलब क्या होता है? Nationalities वर्ड निकला है नेशन से।
नेशन मतलब कौम, नेशनैलिटी कौमियत, मतलब जिस कौम से आपका ताल्लुक है, जिस कौम से यू बिलोंग टू दैट नेशन. फॉर एग्जाम्पल आई हैव पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग बंगाली, अफगानी, हाउ पाकिस्तानी, आई गेस यू कैन से इट. और फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन. और if I say last example, if I say अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन. तो अमेरिका एक नेशन है, एक कंट्री है, तो वहां पे रहने वाले लोग अमेरिकन. इस तरह जब हम बहुत सारे there are hundreds of countries, like there are more than 200 countries, different numbers are there. By the way, बहुत सारे कंट्रीज हैं आपके, जो हर कंट्री का डिफरेंट नेशनैलिटी हम डिस्कस करेंगे. पहले इसको समझते हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है. अगर मैं कहूँ, मैं अगर कहना चाहता हूँ आई एम, तो मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ भाई व्हाट्स योर नेशनैलिटी, आपकी कौमियत क्या है, मतलब विच कंट्री डू यू बिलोंग. तो यू विल से आई एम पाकिस्तानी. आई एम पाकिस्तान नहीं होगा, आई एम पाकिस्तानी, मतलब आप नेशनैलिटी से जवाब देंगे. What is his nationality? For example, you are talking about a boy. He is Afghan. अफगानिस्तान में रहने वाले लोग हम अफगान कहते हैं, ठीक है. इंग्लिश में बहुत सारे लोग हैं, वो कौन है, लाइक कौन सी कौमियत है, कौन सी कौम से बिलोंग करते हैं. सो देयर कैन बी एनी गेस. दे आर English. Oh, English. What is English? इंग्लैंड और ब्रिटेन में रहने वाले लोग इंग्लिश कहलाते हैं. इंग्लिश कौमियत भी है, नेशनैलिटी भी है, इंग्लिश जबान का नाम भी है और इंग्लिश कौमियत का नाम भी है, ठीक है. सो देयर आर मेनी नेशनैलिटी कैन डिस्कस. समझ आया आपको? इसका मतलब क्या है? आई एम पाकिस्तानी मतलब ये है कि ये जो है बिलोंग करता है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझ नहीं, आपको नहीं मालूम कि कौन सा बंदा कहां से बिलोंग करता है, तो आप क्या कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं मालूम कि पुर्तगाल में रहने वाले लोग, पुर्तगाल जो है कंट्री का नाम है, रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, तो आपको नहीं मालूम, तो आप सिंपली कहेंगे आई एम फ्रॉम पुर्तगाल. आई एम फ्रॉम पुर्तगाल. और आपको मालूम है कि पुर्तगाल में रहने वाले लोग पुर्तगीज कहलाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम पुर्तगीज. आई एम फ्रॉम पुर्तगाल, I am Portuguese. They are same. Clear? Easy? Very good. Now, common nationalities, common nationality endings. थोड़ा और टॉपिक को वाइंड अप कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं. Knowledge में increase. There will be, you will learn many things. You will learn the topic, and this is very interesting. हर मुल्क की जो nationality है different है. ज़्यादातर ये इस्तेमाल की जाती है. Most, for example, ज़्यादातर जो है कौम के आखिर में, कंट्री के नेम के आखिर में इश लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आयरलैंड में रहने वाले लोग आयरिश, आई गेस आयरिश, आई डबल आर स्पेलिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट स्पेलिंग. ओके फाइन. और इंग्लैंड में रहने वाले लोग इंग्लिश, फाइन. देखिए यहाँ पे सेम इस्तेमाल हो रहा है. और स्पेन में रहने वाले लोग स्पेनिश, ठीक है. IAN इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में रहने वाले लोग कैनेडियन, और इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन. मोर, देयर मेनी कंट्रीज. एन इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन, अफ्रीका में रहने वाले लोग अफ्रीकन, ठीक है. ईस्ट, चाइना में रहने वाले लोग चाइनीज. The people who live in Japan, they are called Japanese. इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, इनमें तो कोई नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीस में रहने वाले लोग, ग्रीस मुल्क का नाम है, तो वहां के रहने वाले लोग कहलाते हैं ग्रीक. चेक रिपब्लिक एक मुल्क का नाम है, तो वहां के रहने वाले लोग कहलाते हैं चेक. आई गेस स्पेलिंग इशू. ऑलराइट फाइन, आई गेस इट्स प्राइड. सो दिस इज बेसिकली, यू कैन यूज this topic, you can use be verbs with your nationality.
I guess you understood it, and it's very simple now. The topic is completed. Now let's move towards part 2. We are going to learn we have learned, हमने सीख लिया है कि present के verbs क्या होते हैं. We will also learn कि past के verbs क्या होते हैं. Let's go to the part 2 of lecture 4. Oops, lecture 5.